कोई किसान अच्छी फसल पाना चाहता है तो क्या करेगा? उस खेत की, जिस खेत में वो बीज डालना चाहता है, उस खेत की बढ़िया सफाई करेगा, निंदाई करेगा, गोड़ाई करेगा, और जब वहाँ की मिट्टी मुलायम हो जाएगी, बोने युक्त हो जाएगी, नमी आ जाएगी, तो बीज डालते, यानी भूमिका बनती है। सही कि नहीं? बंजर जमीन में आप नहीं डाल सकते। ऐसे ही आप किसी भी बच्चे को अगर चाहते कि उसका सुंदर उज्जवल भविष्य हो, संस्कारवान हो, तो संस्कार कोई सामान है, कोई वस्तु है जिसे आप मार्केट से लाए और ला करके जैसे खिलौना देते वैसे दे दें? नहीं दे सकते ना। क्या करना पड़ता है? जीना पड़ता है। हमारा और आपका जीवन मूल्यवान तभी होता है जब इसे परिमार्जित किया जाता है, इसे संशोधित किया जाता है, इसे परिष्कृत किया जाता है, और उसी को कहते हैं संस्कारित करना। हीरा होता है, आप सब ने, अगर किसी ने हीरा देखा हो, हमने देखा एक बार, भारत देश का गुजरात प्रांत के अंतर्गत सूरत एक शहर है, और सूरत शहर एशिया का सबसे बड़ा हीरे का केंद्र है। अगर किसी को हीरा देखना हो ना तो आप सूरत हीरा बाज़ार चले जाना। हाँ, वहाँ वैसे जैसे सोना चांदी आप खरीदते हैं ना, वैसे आप देख सकते हैं। तो दोनों प्रकार का हीरा दिखाया, पक्का भी और कच्चा भी। तो उसने बताया, जो वहाँ का कारीगर था काम करने वाला, कि साहब ये जो कच्चा हीरा है इसकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 1000 रुपये की होगी, लेकिन जब इसको तराश लिया जाएगा, जब इसमें नक्काशी कर ली जाएगी, इसको परिष्कृत कर लिया जाएगा, तो इसकी कीमत जो है वो कई गुना बढ़ करके 15,000 तक भी ये बिकेगा। 1000 का हीरा 15,000 और 20,000 तक भी। क्यों? क्योंकि उसको परिष्कृत किया गया, नक्काशी किया गया, उसको चमकाया गया। सही कि नहीं? ऐसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम सब कपड़ा पहने ना, जैसे आप, खास करके आप लोग, ये माताएं जो साड़ी पहनी हैं, ये साड़ियाँ जब सूरत, उसी सूरत शहर की बात बताऊँ, वो सूरत शहर साड़ी का भी सबसे बड़ा केंद्र है। आपने सूरत की साड़ी, बनारसी साड़ी, झांसी की साड़ी सुने होंगे, तो सूरत की साड़ी बहुत फेमस है, कपड़े का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि साड़ी बनकर आती है, कच्चा साड़ी कहना चाहिए कि बस ऐसे ही, जब कटिंग होता नहीं, उसमें जब नक्काशी नहीं होती, उसमें जब जड़े होते हैं, रंग चढ़ाई नहीं होती है, तो बिल्कुल बहुत कम कीमत, मुश्किल से 100 रुपये के रहते होंगे, 100 से 200 रुपये। लेकिन जब उसी में जड़ दी जाती है, डिज़ाइन तैयार कर लिया जाता है, तो वही 100 रुपये की साड़ी 1000, 2000 और 5000 तक में भी साड़ी वही, कपड़े वही है। भाई लोग से देखिए, कपड़े पहले मार्केट से लाते हैं, मुश्किल से आप 100 रुपये 150 रुपये का मीटर का कपड़ा है वो। सही कि नहीं? लेकिन जब उसको कारीगर के हाथ में जाता है और बढ़िया नाप करके एकदम फिटिंग सिलाई कर देता है, तो देखिए कितना सुंदर लगता है। क्या किए? संस्कारित किए, परिमार्जित किए उसको। देखिए घर कितना, ये घर तो वैसा ही है। कुछ घर में जाएंगे तो कैसे रहता है, घर वही होता है, गंदगी कहीं पर बिखरी हुई है, बर्तन बिखरे हुए हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं, जहाँ तक गंदगी है। कुछ ऐसे घर भी होते हैं जिसके घर में बैठकर खाने का मन नहीं होता, आप सबने भी देखा होगा, वो भी छड़ सीमेंट का ही घर है, उसको भी उतनी ही कीमत में बनाया गया है, लेकिन उस घर को व्यवस्थित नहीं रखा गया, इसलिए उस घर में बैठने का क्या, खड़े होने का भी मन नहीं कर पा। लेकिन जब उसी छड़ सीमेंट को आपने बढ़िया व्यवस्थित एक आकृति दिया, आकृति दे करके परिमार्जित किया, साफ सफाई किया,
देखिए आपके घर में मेहमान ही नहीं, संत और गुरुजन भी, भगवान भी पधार जाते हैं। व्यवस्थित कर लिए। इसी प्रकार से हम और आप सबका जीवन है। यूँ देखें तो इसका अपना कोई कीमत नहीं है। क्या कीमत है? सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, दुनिया का सबसे अगर खराब प्रोडक्ट है ना, आविष्कार है, तो ये शरीर है। कैसे? तो गुरु जी बताते थे कि दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं ना, आपके यहाँ तो जानते हैं राइस मिल वगैरह, बहुत सारी फैक्ट्री यहाँ भी हैं, तो उस जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उसमें कच्चा माल डालो और पक्का माल निकलता है ना। ठीक है जी, क्या निकलता है? दुनिया में जितने भी फैक्ट्री हैं, जितने भी फैक्ट्री होंगे, उसमें कच्चा माल डालिए, पक्का माल बन के निकलता है। आप भिलाई स्टील प्लांट चले जाइए, कच्चा लोहा डालते, पक्का लोहा बन करके निकलता है। ये शरीर ही ऐसा फैक्ट्री है, क्या डालते हैं इसमें? कच्चा माल नहीं, पक्का माल। बढ़िया काजू किशमिश बादाम छुहारा पिस्ता हलवा पूड़ी खीर केला बर्फी पेड़ है ना, काजू किशमिश जितने प्रकार के पका फल है, पका भोजन है, वो सब आप डालते हैं और क्या निकलता है? गंदगी का तो पिटारा है। कबीर साहब ने कहा, 10 द्वार नरक भई बूढ़े तू गंदी को बेड़ो। हे लोगों, ये शरीर गंदगी का पिटारा है, केवल गंदगी ही गंदगी भरा है। एक पहली दृष्टि है क्योंकि गंदगी का पिटारा है। लेकिन इसी शरीर में रह करके, इसी मानव जीवन में रह करके अगर हमने अपने इस जीवन को परिष्कृत कर लिया, सजा लिया, संवार लिया। कैसे सजा लिया? जैसे एक पत्थर होता है, अभी उदाहरण सुन रहे थे, पत्थर की कोई कीमत है? पत्थर को आप यूं ही 200 400 500 रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन कारीगर जो है उसी पत्थर को लेकर के छीनी हथौड़ी से छीनता है, उसमें एक आकृति उहेरता है, और जब वो सुंदर मूर्ति बना देता है ना, तो जो 500 का पत्थर होगा वो 50,000 में बिकने लग जाता है, तब भी नहीं मिलेगा। हाँ, राजस्थान में बहुत मूर्ति बनती है, बहुत कीमती, 25,000 30,000 40,000 50,000 लाख भर तक की मूर्ति। क्या किया गया? केवल उसको परिष्कृत किया गया, आकृति दिया गया। पत्थर तो वही था, लकड़ी वही होती है। कारीगर फर्नीचर का जो काम करता है, बढ़िया अपना छोलता है, रेंदा चलाता है, आकृति देता है, और बढ़िया से वो फर्नीचर बन जाता है, मूर्ति बन जाता है। सही कि नहीं? कीमत बढ़ गया। देखिए हमारे एक वेल्डर भाई भी बैठे हैं, ये भी कारीगर हैं। लोहा जब खरीदते हैं 45 रुपये 50 रुपये किलो में पिसेगा, अब उसी को उन्होंने आकृति दे दिया, गेट का आकृति दे दिया, खिड़की का आकृति दे दिया, अन्य और कोई आकृति दे दिए, और वही 45 रुपया का 75 रुपया 80 रुपया 90 रुपया किलो में बिकने लग जाता। बात सही कि नहीं? क्या किया? केवल आकृति देने का काम किया, कला। इसी प्रकार से हम सबका जीवन है, हम सब के जीवन। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ कि बच्चे को बिल्कुल संस्कार देने की जरूरत ही नहीं। आप लोग बोलेंगे जी बड़ी उल्टी बात हो रही है, यहाँ तो बच्चे को संस्कार देने की बात करने के लिए बैठे हैं। अच्छा बताइए, नवजात बच्चे को, चाहे वो 6 महीना का, साल भर, जितना दिन का भी हुआ होगा, उसको क्या संस्कार देंगे? क्या कुछ सिखा सकते हैं? क्या उसको कुछ बचा सकते हैं? कुछ भी किया जा सकता है उसके साथ? कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाँ, एक काम कर सकते हैं, वो क्या है? इस घर के माहौल को, इस घर के वातावरण को, इस घर के परिवेश को बदल दिया जाए, एक सुंदर माहौल दे दिया जाए, एक सुंदर व्यवस्था दे दिया जाए। और एक सुंदर माहौल में, सुंदर व्यवस्था में, सुंदर परिवेश में अगर बच्चे का परवरिश होगा, तो बताइए क्या बच्चा कुसंस्कारी होगा? संस्कारवान। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं?
बच्चे को संस्कार नहीं दिया गया, इसलिए कम बिगड़ते हैं। मेरा मानना यह है कि घर के लोग ही गलत होते हैं, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। आवश्यकता है कि हम अपना सुधार करें, हम अपने जीवन को परिष्कृत करें, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। अगर आपस में भाई भाई प्रेम के साथ रहे, देरानी जेठानी प्रेम के साथ रहें, सास बहू का संबंध माँ और बेटी जैसा हो, पिता पुत्र का संबंध भक्त भगवान जैसे हो, और एक घर ही हमारे लिए अगर तीर्थ हो जाए, ये हमारा घर ही हमारे लिए मंदिर बन जाए। आज लोग पूजा की बड़ी चर्चा करते हैं, मंदिर पहुंच जाने की भावना रखते हैं। भावना हो सकती है, हम एक नहीं 1000 मंदिर बना लें, पूरा नवा पार्क के घर घर में मंदिर बना लीजिए, घर घर पुजारी हो जाए, लेकिन आप सवेरे से शाम तक पूजा करते रहे, मंदिर पर मंदिर जाते रहे, लेकिन स्वभाव में रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया। ना आपकी वाणी सुधरी है, ना आपका व्यवहार सुधरा है, ना आपका आचरण सुधरा है, ना आपका जीवन शैली में कोई परिवर्तन आया है, तो क्या आपका कल्याण हो जाएगा? क्या जीवन में सुख और शांति आ जाएगी? नहीं। असली मंदिर किसको बनाना है? इसको। जन्म स्थल से बड़ा पुण्य भूमि, पवित्र भूमि कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये जन्मभूमि और कर्म भूमि ही असली तीर्थ है, इसकी पूजा करने की जरूरत है, यहाँ को उस पवित्र रखने की जरूरत है। अगर सच में अगर हमने समझ लिया कि ये घर ही हमारे लिए तीर्थ है, ये घर ही हमारे लिए मंदिर है, ये घर ही हमारे लिए देवालय है, तो चौखट में आते ही आदमी का ध्यान रहेगा कि मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। तो गलत चीज़ खा करके प्रवेश नहीं कर सकते ना। कोई बीड़ी पी करके, शराब पी करके, गांजा पी करके या अन्य प्रकार का दुर्व्यसन करके तो नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि भावना है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। जब मंदिर में आप गंदगी रख करके या फिर गलत चीज़ खा करके प्रवेश नहीं कर सकते, तो जिस धरती में आपका जन्म हुआ है, जो धरती आपका कर्म भूमि है, उस धरती को आप अपवित्र कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता है इस घर को हमें तीर्थ बनाने की। और यही तीर्थ बनाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने हमें सूत्र दिया, नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। कबीर साहब ने कहा कि हे नर, हे मनुष्य, हे लोगों, तू हरि में लग। हम लोग कहाँ लगते हैं? हम लोग भी लगते हैं ना कहीं तो लगते हैं। अब उदाहरण ही दे रहे थे साहब, कोई मोबाइल में लगा रहता है, कोई पैसा कमाने में लगा रहता है, कोई खेती व्यापारी करने में लगा रहता है, कोई और कहीं लगा रहता है। आप बोलेंगे जी यहाँ तो लगना ही पड़ेगा। हम भी मानते हैं व्यापार करना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी, व्यवसाय करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी करने के लिए जिंदगी नहीं है। जिंदगी के लिए नौकरी है, जीवन चलाने के लिए नौकरी की ज़रूरत है, जीवन चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, जीवन चलाने के लिए धंधा करने की ज़रूरत है। लेकिन हो क्या गया हमारा जीवन? धंधा करने के लिए हमारा जीवन हो गया है, खेती व्यापार करने के लिए हमारा जीवन हो गया है। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन, हे लोगों हरि में लग। हम सबको 2 काम करना चाहिए। एक, परिवार में रह करके व्यवहार को सुंदर बनाते हुए प्रेम के साथ रहना, ये पहला सुख है, ये पारिवारिक सुख है। अगर ये नहीं आया ना, हमें परिवार के बीच में सुख से रहना नहीं आया, अपनों से प्रेम करना नहीं आया, वो आदमी न गुरु से प्रेम कर सकता है, न परमात्मा से प्रेम कर सकता है। एक बार की बात है,
एक संत के पास एक आदमी आया। वो आदमी बड़ा उदास था, निराश था, परेशान था। वो आया, कहे गुरुदेव मैं आपके चरण में आया हूँ, आप अपने शरण में मुझे ले लीजिए। देखिए, जब आदमी सब जगह से हताश और परेशान हो जाता है तो अंत में धर्म का ही मार्ग दिखता है, पहले नहीं दिखता। सबसे पहले तो आदमी को पैसा दिखता है, फिर स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री दिखते हैं, संसारिक उपलब्धि देखते हैं, सुख का साझरिया। उसमें भी नहीं मिलता है तो थोड़ा घूमने फिरने में आदमी को लगता है सुख मिले। तो पूरे दुनिया में आदमी जब घूम करके जब परेशान हो जाता है, जब थक हार जाता है और ये लगता है कि अब कहीं से सुख शांति मिलने वाली नहीं है, तब हार करके आदमी कहाँ जाता है? संतों के पास में जाता है, धर्म के क्षेत्र में जाता है, गुरुजनों के पास जाता है। कब? अंत में। क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान हमारे संत और गुरुजनों के पास होते हैं। हमारे जीवन के सच्चे हितैषी और मित्र अगर कोई है तो वो संत है। और जब संत कह रहा हूँ, इसका मतलब कोई केवल पारखी संत हो या कबीरपंथी संत हो, ऐसा नहीं। जिसमें ज्ञान वैराग हो, जो रहनी संपन्न हो, चाहे वो किसी भी देश का, किसी भी काल का, किसी भी वेशभूषा में रहने वाले संत हो। संत का कोई वेश नहीं होता, संत का कोई धर्म नहीं होता। संत का एक ही धर्म होता है, संतत्व। जैसे डॉक्टर का कोई धर्म होता है क्या? बताइए तो मुझे। कोई कह सकता है कि डॉक्टर का अमुक धर्म होता है जी? वकील का अलग धर्म होता है। जितने भी वकील हो दुनिया का, उसका एक ही धर्म। दुनिया में जितने भी डॉक्टर हो, उसका एक ही धर्म। माँ बाप जितने भी होंगे, सबका एक ही धर्म। वैसे ही संत का एक ही धर्म होता है, वो है संतत्व। उसका कोई दूसरा धर्म और दूसरा जाति होती नहीं है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो ज्ञान। संत की जाति नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि संत की भी जाति कुछ नहीं, यहाँ कम है। आप उत्तर प्रदेश जाइए या फिर बंगाल तरफ जाइए तो पूछेंगे पापा जी आप किस दूध के हो? दूध पूछते हैं। कहीं कहीं पूछेंगे आप किस कास्ट के हो? तो वहाँ पूछने की रिवाज है, क्योंकि वहाँ पर जातिवाद बहुत हावी है। छत्तीसगढ़ में ऐसी बात नहीं है। तो मैं कह रहा कि वो जो आदमी था, थक हार करके अपने गृहस्थ जीवन से परेशान हो करके, हम सब भी कभी ना कभी परेशान होते हैं ना, कभी कभी लग जाता है, हर आदमी को लगता है। दो चीज़ जरूर लगता है। पहला, ये सब चीज़ छोड़ करके चला जाता कहीं, पहला। और दूसरा, ये सब चीज़ झंझट से मर जाता, वही अच्छा होता। सही कि नहीं? और वोसो जैसे विद्वान ने तो कहा है कि हर व्यक्ति जीवन में कम से कम 21 बार सोच लेता है कि मैं मर जाता। हर आदमी मरने के लिए सोच लेता है। जो फांसी लगाते हैं, हम लोग सोचते हैं ना कैसे लगा लेते होंगे। अरे अपने बारे में तो सोचो, हम लोग भी तो कई बार सोच लेते हैं। बस वो थोड़ा हमसे ज़्यादा हिम्मती, उन्होंने साहस दिखाया, हमने सोचते रहे, वो कर लिया। आदमी मारने के लिए और मरने के लिए सोच ही लेता है, और इससे बड़ी हिंसा दुनिया में कोई दूसरा हो सकता है नहीं। हिंसा का कारण है मरना, और मारना दोनों हिंसा का कारण है। और मेरा निवेदन है कि जीवन को इतना प्रेम से जिए, इतना सुंदर ढंग से जिए कि जीवन में कभी ऐसा अवसर ना आए कि हाँ आप किसी को दूसरे को मारने के लिए ना सोचो और ना कभी मरने के लिए सोचो। जीवन में जियो और जीने दो, इस सूत्र को अपनाओ। सबको जीने दो। अब ऐसा नहीं कि मनुष्य को, भाई मछली को भी जीने दो, हाँ कोतरी को भी जीने दो, मुर्गी को भी जीने दो। ऐसा थोड़ी कि बस आदमी को जीने दो। आदमी जैसा अत्याचारी और पापी दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ, केवल इंसान के अलावा, ईसाईयत यही कहती, दर्शन तो यही कहता है कि इंसान के अलावा सब खाने के लिए बना हुआ। और यही आज के हिंदू करने लग रहे हैं, सब चीज़ को खाते चले जाओ। हमारी संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। तो सब में, अरे मनुष्य थोड़ी नहीं जी, उसमें मछली भी है, उसमें चींटी भी है, उसमें बकरा भी, भेड़ भी है, उसमें मुर्गी भी है। आदमी उसको छोड़ देता है, बाकी को गिन लेता है। तो इसलिए क्या करें?
कि संतों के शरण में जाएं, संतों के चरण में जाएं, यही सच्चा सुख और शांति मिलती है। थक आकर के आदमी यही आता है। वो जब आदमी आया तो हाथ जोड़कर कहे, गुरुदेव मैं आपके शरण में आया हूँ, आप अपने शरण में मुझे ले लीजिए। संत बहुत समझदार और पहुँचे हुए थे, विवेकी थे। उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दोगे? उसने कहा अगर गुरुदेव मैं जानता हूँ तो ज़रूर मैं बताऊँगा, आप पूछिए तो ज़रा। उसने कहा कि बेटा तू यहाँ क्यों आया है? कह मैं कल्याण करना चाहता हूँ। अब संसार में मेरा मन लगता नहीं है, घर परिवार में मेरा मन लगता नहीं है, बस आपके चरणों में बैठ करके आपकी सेवा करते हुए मैं अपने जीवन को गुजारना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। ये बहुत अच्छा। अच्छा ये बता, तू जहाँ रहता था तुम्हारा परिवार है कि नहीं? कि हाँ मेरा परिवार है। उसने पहला प्रश्न किया, क्या तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो? जैसे सुना ना, उस आदमी का गुस्सा 100 गुना बढ़ गया। गुस्सा तो था ही अंदर में, बस निकला नहीं था, बस किसी निमित्त की जरूरत थी। जैसे कहा कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, वो भड़क गया। कहे गुरुदेव उस डायन का नाम मत लो। गुरुदेव जी ने कहा क्या? अरे वही तो ये मेरी परेशानी का कारण है, उसको मैं नाम भी नहीं सुनना चाहता, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, इसलिए तो मैं आपके शरण में रहना चाहता हूँ। उस डायन का देखिए, जिस पत्नी से उन्होंने प्रेम किया, जिस पत्नी से उन्होंने 7 फेरे लिए और 7 जन्मों के जीने मरने का कसम खाए, आज उसको डायन कर रहे। जीवन का दस्तूर तो ऐसे ही होता है ना, जो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। संत ने कहा अच्छा तो इसका मतलब तू अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता? कहे उसको देखना भी नहीं चाहता, प्रेम तो बहुत दूर की बात। उसने कहा अच्छा तुम्हारे बच्चे? कहे हाँ 2 बच्चे हैं, 20 साल और 18 साल के। क्या तुम उससे तो प्रेम करते होंगे? कहे मत पूछिए गुरुदेव, उनके जैसे कलयुगी तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। मेरा पुत्र ना होता, मेरा संतान ना होता, वही अच्छा होता। वही तो और सबसे बड़ा कारण है, वो पुत्र नहीं है, वो तो मेरे जीवन को नरक बनाने वाला है। ऐसे संतान किसी को न मिले, उसको भी मैं नहीं देखना चाहता। संत ने कहा अच्छा ये बता, तुम्हारे बूढ़े माता पिता जिंदा है कि नहीं है? कहे बहुत जिंदा तो है, लेकिन उसने कहा कि उससे तो प्रेम करते होंगे आप अपने माता पिता से। उसने कहा मैं अपने माता पिता से भी प्रेम नहीं करता, क्योंकि वही तो सभी दुखों का जड़ है, वही तो लड़वाने वाले हैं, वही तो परेशान करने वाले हैं, उनको नहीं देखना चाहता। संत ने कहा इसका मतलब तू अपने माता पिता से भी प्रेम नहीं करता? कहे नहीं उससे भी नहीं प्रेम करता। अंत ने पूछ दिया कि अंतिम एक प्रश्न बताओ जी। उसने कहा तुम्हारे पड़ोसी तो प्रेम करते होगे। पड़ोसी का नाम सुनते ही उसने कहा कि संत भगवान आप भी मुझे कहाँ ले जाते हैं फिर से? अरे वो जो पड़ोसी है ना, वही तो सारे समस्याओं का जड़ है, वही तो रात दिन मेरे परिवार वालों का कान भरने वाले हैं। ऐसा पड़ोसी तो किसी दुश्मन को भी ना मिले, मेरे जीवन को नरक बना करके रख दिया है, इसलिए मैं पड़ोसी किसी पर प्रेम नहीं करता। संत ने बड़ी अच्छी अंत में बात करी, जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकता, जो अपने जन्माए संतान से प्रेम नहीं कर सकता, जो अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर सकता, जो पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता, वो कभी परमात्मा और सद्गुरु से भी प्रेम नहीं कर सकता। हम लोग क्या चाहते हैं? थाल चला करके हम मंदिर में चले जाते हैं तो लगता होगा कि भगवान हमसे ज़्यादा प्रेम करता हो, ये हम भगवान के बहुत बड़े भगत हैं। भगवान के हम कितने बड़े भगत हैं ये मंदिर में जाने से पता नहीं चलता, बल्कि घर में माता पिता के साथ कितना सुंदर व्यवहार करते हैं और भाई भाई दिरान जेठान कितना प्रेम के साथ रहते हैं, इससे पता चलता है। आपस में अगर प्रेम के साथ दिरानी और जेठानी दोनों बैठ करके अगर आनंद के साथ अगर एक जगह बैठकर खाए ना, एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक गांव गया था, मैं कई बार गया जाता हूँ, अभी 1 महीना पहले फिर से गया था। एक दिरान 2 दिरान 3 दिरान जेठानी है, लेकिन एक जो मंझली वाली बाहर रहती नौकरी में है, तो ज़्यादातर छोटे और बड़ी वाली घर में रहते हैं दोनों मिल करके। तो बड़ी जेठानी थी, वो दिरानी से कम उम्र में 15 साल बड़ी है, कम से कम 15 साल बड़ी है, यानी 15 साल छोटा, यानी उसके सामने बहुत छोटी बच्ची के मान समझ हो। लेकिन दोनों में हमने प्रेम देखा,
मैं जब भोजन करके छत से वापस आ रहा था कपड़ा निकाल करके, तो दोनों देरानी जेठानी बैठ करके खा रही थी। तो मैंने, स्वाभाविक हम लोग बात करने की आदत होती है, घनिष्ठता होती है, तो बीच में चले गया पास में और कहा कि बहन अरे थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लिए होते, उसके बाद आराम से खा लिए होते। तो साहब क्यों बोले, क्या एक ही थाली में खा रहे हो, तो बर्तन ख़त्म हो गया होगा इसलिए एक साथ खा रहे हो। तो उसने कहा कि साहब अधिकांश टाइम हम लोग ऐसे ही खाते हैं, बोले बर्तनों की कमी नहीं है, घर में बर्तन बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम सबको पारस करते हैं ना, तो दोनों बहन एक साथ निकाल करके यहीं बैठकर खा लेती हैं। बोले मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक थाली में खाए तो ही प्रेम दिखेगा, लेकिन प्रेम रहेगा ना तो कैसे भी करके खा लेंगे। बात ये है, सही कि नहीं? प्रेम होना चाहिए, बड़ी ज़रूरत है। तो देरानी और जेठानी इतने बड़े प्रेम के साथ रहें, सास बहू इतने बढ़िया प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें, एक दूसरे से मीठा बोले, और एक काम और करें कि हम ना संवाद सदैव करते रहें। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी कही है, नित खरसान लोहा गुण छूटे और नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। बस 5-10 मिनट में बंद करूंगा अपनी वाणी को। बोले सदगुरुदेव की, कबीर साहब जी ने कहा नित खरसान लोहा गुण छूटे। नित खरसान, खरसान कहते हैं, वो तो शायद अब वेल्डिंग वाले जल्दी समझ गए होंगे, यानी जो हथियार को साफ करने का जो पत्थर होता है, जो साइकिल में लगा होता था पहले, या आजकल मशीन में होते जिसे साफ करते हैं, उसको खरसान कहते हैं। अर्थात और औजार को साफ करने वाला यंत्र, उसको खरसान कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अपने औजार को, कैंची को, हंसिया को, बसला को, जितने भी औजार उसको साफ रखना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? रोज साफ करना पड़ेगा। ठीक है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे ही जीवन को सुख से जीना चाहते हो तो आपस में संवाद करना सीखो। 2 चीजें हैं, संवाद और विवाद। संतोष जी, जीवन का समाधान संवाद से होगा कि विवाद से होगा? उलझने से होगा कि सुलझने से होगा? सुलझाने से। और सुलझेंगे कब? जब आपस में संवाद करेंगे। संवाद मतलब चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा से भागते हैं, भाई भाई कभी चर्चा नहीं कर पाते हैं, पिता पुत्र आपस में बैठकर चर्चा नहीं कर पाते हैं, देरान जेठानी आपस में चर्चा नहीं कर पाते हैं। मैं एक चीज़ लोगों को बोलता हूँ, अगर कितना भी बड़ा परिवार हो, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जिस परिवार से आता हूँ ना, मेरा जहाँ जन्म हुआ है, अब तो खैर बंटवारा हो करके तो सब बिखर गए, स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन मेरे जिस समय हम छोटे थे, पढ़ते थे, उस समय एक ही परिवार में 20-25 लोग रहा करते थे। मेरे पिताजी लोग 5 भाई बड़े परिवार, इसलिए संयुक्त तो परिवार को मैंने देखा है करीब से, संयुक्त तो परिवार का अनुभव है मुझे बचपन में। तो खास ये कह रहा था कि जब हम आपस में जब होते हैं तो कैसे रहें? आदर के दृष्टि से हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, और सम्मान करते हुए मर्यादा बनाए रखें, ये जरूरी है, एक दृष्टि है। लेकिन प्रेम इतना होना चाहिए कि अगर बेटी कहीं पर बैठ जाए ना, बहू बैठ जाए, तो या फिर बैठने की ज़रूरत पड़े तो ससुर को ये लगे कि कोई बात नहीं बेटी बैठ जाओ, अपना ही घर है। सही कि ना? ये प्रेम है। आप ससुर ही हैं, ज़रूरत पड़ गया, बहू है घर में, तो ससुर की आप कोई भी काम करने को ज़रूरत पड़ जाए तो बड़े प्रेम के साथ उसका कपड़ा भी धो सकते हैं, अन्य काम भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो अन्य सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी हैं। भाव ऐसा है, भाव से ही तो भक्ति होती है, भाव से ही सेवा होती है, भाव से ही सब कुछ होता है। इसलिए प्रेम इतना होना चाहिए कि सारे रिश्ते समाप्त हो जाएं, सब अपने हैं। हाँ, कोई छोटे बड़े नहीं, सब अपने हैं, सब एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। लेकिन आदर और सम्मान इतना होना चाहिए कि हर रिश्तों के प्रति अपना रिस्पेक्ट होना चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए, और मर्यादा को हमें ध्यान में रखना चाहिए दोनों तरह। तो मैं कह रहा था क्या करें? संवाद करें। आज संवाद की बड़ी कमी है समाज में, परिवार में संवाद की कमी है। घर परिवार में ना
खाते समय, उठते बैठते समय 2-3 बार तो ठहाके के साथ ना मौज हो ही जाना चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए किसी न किसी बातों पर। जो घर सुना सुना लगता है ना, मुझे खुद को अजीब लगता है दूसरों को क्या कहूँ, खुद को अजीब लगता है। घर में क्या होना चाहिए, घर ऐसा हो जैसे बगीचे में जाए तो बगीचा खिला हुआ लगता है ना। गार्डन सबको क्यों अच्छा लगता है बताइए, कभी सोचा है? क्योंकि वहाँ सभी लोग बड़ा मौज कर रहे होते हैं, वहाँ फूल खिले हुए रहते हैं, इसलिए देखने में हमको आनंद आता है और वहाँ रहने में मज़ा आता है। वहाँ समय कब बीतता है पता चलता। वो माहौल हमारे घर में रहेगा, हमारे सबके घर में चेहरे में हंसी रहेंगी, सब एक दूसरे से हम प्रेम से व्यवहार करेंगे, बात करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, चर्चा करेंगे, अनोद विनोद होगा, चर्चाएं होंगी, नोक झोंक होंगे, तो ये घर कितना अच्छा रहेगा। मतलब नोक झोंक क्यों लड़ाई के लिए थोड़ी ना होती है, अरे सुंदर व्यवहार में, प्रेम में भी तो नोक झोंक होता है। अब नोक झोंक कैसे होते हैं, एक नोक झोंक बताऊं और अपने वाणी को विराम करूं। बोले सदगुरुदेव की। एक बार की बात है, राम कथा है, कैसे नोक झोंक होता है और इससे दृष्टांत को भी शिक्षा भी मिलेगी, ठीक है नहीं, इसलिए नोक झोंक कर लेना चाहिए नोक झोंक मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम में संवाद, जैसे पति पत्नी के बीच होता है, जैसे दरानी जेठानी के बीच होते हैं। हम लोग संसद में अपने में कभी कभी हंसी मजाक करते हैं, तो हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। ये जीवन को आनंदित करता है, हल्का बनाता है। आदमी दिन भर भरा रहता है ना काम में, बोझ में दबा रहता है, मन में टेंशन पड़ा रहता है, ये सब कम करने का तरीका है। तो बात थी अशोक पंचवटी की। पंचवटी में माँ सीता और श्री रामचंद्र जी दोनों आंगन में बैठे हुए थे। ठंड का समय था, लक्ष्मण जी जंगल गए हुए थे लकड़ी काटने के लिए। तो श्री राम जी और सीता दोनों में जब संवाद होने लगा, तो सीता जी एक वृक्ष को देखकर कहती है कि स्वामी देख रहे हैं इस वृक्ष को? कि हाँ सीते, मैं तो देख रहा हूँ, तुम क्या देख रहे हो बताओ। उसने कहा कि प्रभु देखो, इस वृक्ष में एक सुंदर लता लिपटी हुई है। लता जान गए ना, यानी एक बेली, एक नार, हाँ? एक नार लिपटा हुआ है, लता लिपटी हुई है, और इस सुंदर फूल खिले हुए हैं। देखिए प्रभु, ये लता कितना सौभाग्यशाली है कि इस वृक्ष के सहारा पाकर के इतनी ऊंचाई तक बढ़ी हुई है, बोले ऊंचाई तक फैल गई है और फैल करके शोभायमान हो रही है। श्री रामचंद्र जी कहते, सीता बात तो सही कहती हो, निश्चित ही इस वृक्ष में लता लिपटी हुई है और बहुत ऊंचाई तक जाकर के खिली हुई है, शोभायमान हो रही है, लेकिन सौभाग्यशाली ये लता नहीं है, ये सौभाग्यशाली तो ये वृक्ष है। उसने कहा कैसे प्रभु? कहे देखो, ये जो पेड़ है ना, बिल्कुल ही नीरस पेड़ है, इसमें फूल भी ठीक से नहीं लगता है, इसके पत्ते भी उतने नहीं हैं, लेकिन इस वृक्ष में जब एक लता बिखरी हुई है, इसके फूल खिले हुए हैं, तो ये वृक्ष भी शोभायमान लगने लगा। मतलब संकेत संकेत में एक दूसरे का वर्णन हो रहा है। सीता ये कह रहा है कि प्रभु, मैंने आपको पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया, आप एक वृक्ष जैसे हैं और आपका सहारा पाकर के मेरा जीवन आनंदित हो गया। मैं जंगल में जरूर हूँ, लेकिन जंगल में भी मैं मंगलमय जीवन जी रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि नहीं सीते, सौभाग्यशाली तुम नहीं, सौभाग्यशाली तो ये कौशल्या नंदन राम है, जो तुम्हारे जैसे संगी को पाकर के, धर्म पत्नी को पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं इस जंगल में कहाँ भटकता रहता अकेले, लेकिन तुम्हारे होने से ये जंगल जंगल नहीं लगता है, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। दोनों में संवाद हो ही रहता। उसी भी जंगल से आया, लकड़ी को पटका और पटक करके जैसे बैठा, कौन? लक्ष्मण जी। तो दोनों एक स्वर से कहे बैठे, भैया तुम ही समाधान करो, हम लोग समाधान नहीं कर सकते। क्या हुआ? कि देखो, मैं कहती हूँ बार बार कि ये लता सौभाग्यशाली है, और ये तुम्हारे भैया कहते हैं कि ये वृक्ष सौभाग्यशाली है। राम ने कहा देखो भाई, तुम ही समझाओ सीते को कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये वृक्ष सौभाग्यशाली, लता सौभाग्यशाली नहीं है।
लक्ष्मण जी नहले पे दहले लगाते हुए उसने कहा कि भैया न ये वृक्ष सौभाग्यशाली है और न लता सौभाग्यशाली है। अरे सौभाग्यशाली तो वह राहगीर है जो इस वृक्ष के शीतल छाया में बैठ करके वृक्ष के शीतल छाया का आनंद भी लेता है और इस फूल के सुवास का भी आनंद लेता है। अर्थात न माँ सीता आप सौभाग्यशाली है और न भैया आप सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली तो ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण सौभाग्यशाली है जो दोनों के सहचर्य को पाकर के मेरा जीवन धन्य हुए। कितना सुंदर युक्ति है। ऐसा प्रेम अगर हो, पत्नी ये समझे कि मेरा सारा सुख का जरिया और मेरा सौभाग्य का कारण मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार आज है इसलिए मैं सुखी हूँ, जो कुछ मिला है इस परिवार से मिला है। अपने को अगर हम आभार जताने लग जाएं, सोचने लग जाएं इस परिवार का कि इस परिवार से मुझे सब कुछ मिला, ऐसे पति पत्नी के लिए सोचने लगे, हम एक दूसरे के लिए सोचे तो कितने कृतज्ञ हैं हम कि इस परिवार का सब का हमें सहयोग मिला हुआ है। अगर ऐसा सोचने लग जाएंगे, हम लोग क्या सोचते, जस्ट उल्टा सोचते हैं। मेरे लिए क्या किया आप, पति ने मेरे लिए क्या किया, माँ ने मेरे लिए क्या किया, पिता ने मेरे लिए क्या किया, क्या किए इसको हमने देखते हैं। हमारे लिए क्या किए हैं उसने आज तक, इसको हम कभी भी नहीं देख पाते हैं। जो कुछ मिला है ना उसको हम देखने का प्रयास करें। इसलिए मैं लोगों को एक सूत्र देता हूँ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और क्या अपेक्षा है उसके लिए प्रयास करते रहिए, लेकिन कभी भी शिकायत मत करिए। आज एक छोटा सा सूत्र अपना लीजिए, जीवन को हमें इतना बेहतर ढंग से जीना है कि जीवन में कभी कोई समस्याएं बहुत सारे आएंगी, उलझने बहुत सारे आएंगी, लेकिन मन में कोई समस्या न बनने पाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो मैं सदगुरु कबीर साहब जी के एक पंक्ति को थोड़ा आधार बनाया था, नर हरि लाग दो विकार बिनुंधन मिले न बुझावन हारा। हे लोगों, हम हरि में लगें। हरि क्या है, तो संत और गुरुजन ये वर्तमान के प्रत्यक्ष हरि यानी भगवान है, और ये आत्मा जो सबके अंदर में विराजमान है यही हरि है। इसका स्मरण करना है और स्मरण करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। इस शिशु संस्कार के इस पावन बेला में, संस्कार के इस पावन बेला में मैं कुछ देर आपके समक्ष कुछ निवेदन करने का प्रयास किया। बहुत कुछ चर्चाएं हो गई, कहना सुनना होता रहता है, आवश्यकता है उस पर अमल पर लाने की। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि बच्चे को संस्कार देने से भी ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने को संस्कारित बनाएं। अगर हमारा जीवन संस्कारित हो गया, यह घर का माहौल भूमिका अच्छा बन गई, तो निश्चित है कि उसको यूँ ही अगर कोई कहे कि एक वृक्ष को सुंदर संस्कारित करें, इसका मतलब क्या है, उसमें आप खाद पानी समय से डालते रहिए, उसकी निदाई गुड़ाई करते रहिए, और अगर कोई बीमारी न लग जाए इसलिए उसमें आप ध्यान रखिए, यही तो उसका संस्कार देना हुआ ना। सेम ऐसे ही अगर बच्चे को संस्कार दे रहे हैं, इसका मतलब है इस घर के वातावरण को शुद्ध रखें, अच्छा रखें, और एक दूसरे के व्यवहार को सुंदर इतना ढंग बढ़िया बनाएं कि बच्चे को गलत संस्कार मिले ही मत, गलत निमित्त मिले ही मत। और जब गलत निमित्त ही नहीं मिलेगा, गलत वातावरण ही नहीं मिलेगा, तो बच्चे को कुछ संस्कार भी मिलने वाला नहीं है, बल्कि अच्छा ही संस्कार मिलने वाला है। और ऐसे ही करके हम जो बच्चे को देखना चाहते हैं, जो बच्चों में देखना चाहते हैं, जो बच्चों का नक्शा बनाए रख चुके हैं हमने, वैसे हमें खुद को बनाने की ज़रूरत है। अगर हम अपने को खुद को वैसा बना लेते हैं तो निस्संदेह ही हम बच्चे को जहाँ पर बैठने देखना चाहते हैं वहाँ पर बैठे हुए भी हम एक दिन निश्चित पाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरु देव की जय।